जी, आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता के अनुसार, न हम चैतन्य हैं न हम जड़ हैं, हम बस मध्य के हैं, भंवर हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 22। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। तो इस श्लोक से संबंधित एक प्रश्नकर्ता ने सवाल किया कि गीता के 7वें अध्याय में प्रकृति के बारे में बताया है, अपरा प्रकृति के 8 पदार्थों के बारे में बताया है। तो मुझे अब इस विषय को और गहराई से समझना है और चेतना का अर्थ मेरे लिए है अनुभव करने की एक व्यवस्था। मेरे अनुसार जो भी अनुभव होता है वह कितना भी स्थूल और भौतिक हो, वो हो ही इसलिए पाता है क्योंकि उसकी एक इमेज या छवि मन के पर्दे पर बनती है। अगर ये छवि ना बने तो फिर अनुभूति नहीं होती। तो यह सूक्ष्म छवि स्थूल पदार्थों से ज़्यादा महत्वपूर्ण और बुनियादी है मेरे लिए। इस छवि के उत्तर में पुरानी एकत्रित सूचना और डेटा से कुछ ऊपर आ जाता है, अर्थात चेतना की सतह पर आ जाता है। तो यह मेरे स्तर की चेतना है और यह बहुत मशीनी है, एकदम कंप्यूटर एप्लीकेशन की तरह है। तो श्री कृष्ण किस चेतना की बात कर रहे हैं? चेतना और पदार्थ के अंतर को मैं समझना चाहता हूँ। तो इसका उत्तर ये है कि 10वें अध्याय में चेतना के बारे में कुछ बातें बड़ी अच्छे से स्पष्ट कर रहे हैं श्री कृष्ण। सबसे पहले वे कह रहे हैं कि जिसको आप जड़ और चेतन कहते हो या चर और अचर कहते हो, वो दोनों एक ही हैं, उनको अलग मत जानिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भूतों में चेतना हूँ। अब भूत माने तो पदार्थ होते हैं। तो अब आपको इस पर बड़ा आश्चर्य होगा कि वो कह रहे हैं कि मैं पदार्थों में चेतना हूँ। पदार्थों में ही जो सबसे सूक्ष्म पदार्थ है उसको चेतना कह रहे हैं। वो कह रहे हैं चेतना भी तो पदार्थ है, मटेरियल है। और यह बात बिल्कुल ठीक ही है ना कि हमारी चेतना क्या मस्तिष्क से अलग होकर रह सकती है? आप अपने आप को बहुत चैतन्य जानते होंगे, लेकिन अभी आपके मस्तिष्क पर एक डंडा पड़ जाए तो कहाँ गई आपकी चेतना? एकदम से ख़त्म हो जाएगी। और मस्तिष्क क्या है? बिल्कुल भौतिक है, पदार्थगत है, भूतों से बना हुआ है। तो हमारी चेतना तो भौतिक ही हुई ना, भूतों पर ही आश्रित है हमारी चेतना। और यही इस चेतना की व्यवस्था है, यही इसका रोना है कि यह आश्रित है पदार्थ पर। चूँकि यह पदार्थ पर आश्रित है इसीलिए ये पदार्थ को ही देख पाती है। तो यह स्थिति है इसकी, देख पाती है पदार्थ को लेकिन पदार्थ से इसकी प्यास बुझती नहीं। इसलिए संतों ने, जानने वालों ने कुछ बहुत बेबूझ बातें कही हैं, समझ ही ना आए ऐसी बातें कही हैं। वो कहते हैं कि तुम उस दिन समझोगे जिस दिन बिना पाँव के चलने लगोगे, उस दिन समझोगे जिस दिन बिना आँख के देखने लगोगे, उस दिन समझोगे जिस दिन तुम बिना कान के सुनने लगोगे, उस दिन समझोगे जिस दिन समझने के लिए तुम अपने मन का इस्तेमाल नहीं करोगे। मन माने यहाँ मस्तिष्क है। जब मस्तिष्क का इस्तेमाल किए बिना समझ जाओ तब समझे आप। जब आँखों का प्रयोग किए बिना देख लो तब देखा तुमने। और इसी बात को उल्टे तरीके से भी कहते हैं कि जो सच है उसे आँखें देख नहीं सकती, जो सच है उस तक चलकर कदम जा नहीं सकते।
जो सच है उसका जिक्र जुबान कर नहीं सकती, जो सच है उसे आपके कान सुन नहीं सकते। और तो और छोड़ दो, अवतार जो सशरीर हैं, जो देह युक्त हैं, उनके बारे में भी ऐसी बात कही गई है। तुलसीदास रामचरितमानस में रामचंद्र का कुछ ऐसे ही वर्णन करते हैं। कहते हैं कि वो बिना पाँव के चलते थे। ये सब प्रतीक हैं, इनका अर्थ समझिए। बोध तभी हो सकता है, असली घटना तभी घट सकती है जब वह शरीर पर आश्रित न हो। जब तक शरीर पर आश्रित है तब तक नहीं बनेगी बात। इसीलिए देह अभिमान को मूल व्याधि माना गया है। हमारा जो अहम है वो हमारी देह से जुड़ गया है, और इसीलिए मुक्ति भी और कुछ नहीं है, यही है विधेय हो जाना। जो देह की घटनाओं को अपनी घटना मानना छोड़ दे, समझो वह मुक्त हो गया। विधेय मुक्त कहते हैं उसको। और देह में मस्तिष्क भी सम्मिलित है। मस्तिष्क में क्या है? विचार हैं, भावनाएं हैं, बुद्धि है, स्मृति है। शरीर की पूरी व्यवस्था ही मस्तिष्क से संचालित हो रही है। जो मस्तिष्क की घटनाओं को अपना मानना छोड़ दे, जो मस्तिष्क से दूरी बना ले गया, समझो वह मुक्त हो गया। तो बात समझ में आ रही है? तब समझो कि तुम पूर्ण चैतन्य हुए। नहीं तो जो हमारी चेतना है उसको जड़ ही मानना चाहिए। जड़ और चेतन का जो अंतर हमने बना रखा है वह झूठा है। हम कह देते हैं कि हम चेतन हैं और पत्थर जड़ है। हम ऐसा ही सोचते हैं ना कि हम चेतन हैं और पत्थर जड़ है। अब पत्थर पदार्थ है ना, पत्थर पदार्थ है। अच्छा ठीक है, मान लो कि वह जो पत्थर है वह शक्कर का है, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि जब शक्कर शरीर में जाती है तो उसका मस्तिष्क पर कैसा असर पड़ता है। आपका जो मस्तिष्क है वो थोड़ा खुशनुमा महसूस करता है ना जब कोई आप मीठी चीज़ खा लेते हो। इसीलिए तो मेहमानों को भी मीठा परोसने की परंपरा है। तुम्हें यदि किसी का मन प्रसन्न करना हो, किसी का मूड अच्छा करना हो, तो उसे मीठा खिला दो। तो जब तक तुम्हारे सामने वह गुड़ जैसा कुछ रखा हुआ है या शक्कर जैसा कुछ रखा हुआ है, तुम बार बार बोलोगे कि ये क्या है? जड़ है, यह तो जड़ है। अच्छा ठीक है, अब उसी जड़ चीज़ को इस चेतन चीज़ में यानी अपने शरीर में, अपनी देह में प्रविष्ट करा दो, फिर देखो क्या होता है। तुम्हारी चेतना बिल्कुल बदल जाएगी। थोड़ी देर पहले तुम मुंह लटकाए घूम रहे थे और आपको एकदम से आइसक्रीम खिला दी जाए, मीठी मीठी कस्टर्ड खिला दिया जाए, तो फिर अभी कैसा फील करोगे आप? बोलो कैसा करोगे? चेतना बदल गई ना बिल्कुल आपकी। अगर जड़ और चेतना में इतना अंतर होता तो जड़ के भीतर जाने से चेतन कैसे बदल जाता। पदार्थ की प्रतिक्रिया तो पदार्थ के ही साथ होगी ना। अणु परमाणु से ही तो प्रतिक्रिया करेंगे ना। अगर जड़ के भीतर जाने से चेतन बदल गया तो इसका अर्थ है कि जड़ और चेतन एक ही है भाई। आप कहेंगे कि अरे ये क्या हो गया, हम तो अपने आप को बड़े गर्व के साथ कहते थे कि हम तो कॉन्शियस हैं, चेतन हैं, पर अभी पता चल रहा है कि हम सिर्फ जड़ पदार्थ हैं। जैसे कोई शक्कर या कोई गुड़ होता है वैसे ही हम हैं। उस पर भी चीज़ें प्रतिक्रिया कर जाती हैं और हम पर भी चीज़ें प्रतिक्रिया कर जाती हैं। चलो और करीब का उदाहरण ले लो। इंजेक्शन में जो भरा होता है वह जड़ पदार्थ होता है। जड़ पदार्थ होता है ना, या कोई चैतन्य वस्तु होती है।
जड़ पदार्थ ही होता है। पर वही इंजेक्शन तुमको लगा दिया जाए और तुम मनोरोगी हो, मान लो तुम डिप्रेशन के मरीज़ हो, आजकल डिप्रेशन के मरीज़ बहुत घूम रहे हैं, बड़ा चलन है, तो वो तुमको लगा दिया जाए वो जो जड़ पदार्थ है इंजेक्शन में, तो तुम्हारा डिप्रेशन कम से कम थोड़ी देर के लिए तो पक्का छूमंतर हो जाएगा। तो क्या हुआ, ये जड़ पदार्थ ने तुम्हारे मन की पूरी दिशा ही बदल दी या नहीं बदल दी? तो इसका मतलब यह मन की दशा भी क्या है, जड़ ही तो है ना, क्योंकि जड़ प्रतिक्रिया केवल किससे करेगा, जड़ से ही तो करेगा ना। तो यह तुम जो खाना खाते हो इसको क्या बोलते हो, चेतना बोलते हो या जड़ बोलते हो? जड़ ही बोलते हो ना। पर जब वह अंदर आ जाता है तो तुम बोल देते हो कि मैं तो चेतन हूँ, और ये शरीर बना पूरा का पूरा किसका है, जड़ पदार्थ का है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बाज आओ, इस गलत फहमी से बाहर आओ कि तुम चैतन्य हो। चैतन्य बस वह है जो शरीर से दूर हो गया, जिसका देह अभिमान मिटा, सिर्फ उसको अधिकार है ये कहने का कि मैं चैतन्य हूँ, बाकी सब जड़ है, बाकी सब मिट्टी पत्थर और पानी है। हम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मिट्टी का कोई ठेला होता है, हम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पानी की कोई बूंद होती है। उनका अपने ऊपर कोई अधिकार होता है क्या? वैसे ही हमारा भी हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। क्या हमारा है हमारे ऊपर कोई अधिकार? अभी कोई आकर के 2-4 गाली दे दे, फिर देखो आप कैसे लाल हो जाओगे। जैसे कोयले का अपने ऊपर कोई अधिकार नहीं होता और उसे आग में डाल दो तो लाल हो जाता है, वैसे हमें भी कोई गाली दे दे तो हम लाल हो जाते हैं, है ना। तो फिर हमारा कहाँ अधिकार है हमारे ऊपर? तो हम क्या हुए, जड़। और अभी कोई आकर के आपको बोल दे कि आप तो जड़ हो, तो बड़ा बुरा लग जाएगा आपको। पर यहाँ तो श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि तुम जड़ हो, और जड़ माने वो जो जीवित है ही नहीं, क्योंकि जीवन का संबंध तो चेतना से है। तो हम चैतन्य हैं ही नहीं, हम जड़ हैं। या फिर ऐसा कह लो कि हम जिसे चेतना समझते भी हैं वह जड़ता ही है। और इसी तरीके से फिर जिसे हम जड़ कह रहे हैं वह जड़ नहीं है, उसको भी चेतन मानो। तो अब आपको समझ में आएगा कि भारत में क्यों सब जड़ पदार्थों की पूजा होती है। ये बड़ी होशियारी का काम था। भारत ने कहा कि देखो भाई, हम अपने आप को तो चेतन मानते ही हैं, और हमें यह भी दिख गया है कि हम हैं मिट्टी, पानी और पहाड़ जैसे ही, और हमें यह भी दिख गया है कि जो हम हैं वो बस मिट्टी और पानी है। तो हम अपने आप को चेतन मानते हैं, और हमें यह भी दिख गया है कि जो हम हैं वही पहाड़ हैं, वही पेड़ हैं और वही मिट्टी है। तो अपने आप को चेतन मानते हैं तो फिर उनको भी हमें चेतन मानना ही पड़ेगा। अब 2 विकल्प हैं, या तो कह दो कि हम भी जड़ हैं, या कह दो कि वो भी चेतन है। तो हमने कहा कि देखो ये तो गड़बड़ हो जाएगी कि हम कह दें कि हम जड़ हैं, वो हमसे करा नहीं जाएगा। भाई कैसे मान लें कि हम जड़ हैं? हम इसीलिए भी नहीं कहेंगे कि हम जड़ हैं क्योंकि हमें विशुद्ध चैतन्य की प्यास तो है ही। भले ही जड़ता हमें भरपूर हो, लेकिन उच्चतम चेतना की प्यास तो हमें हमेशा से है ही। तो हम अपने आप को तो देखो चैतन्य ही मानेंगे। तो अपने आप को चैतन्य मानेंगे तो ईमानदारी की बात ये है कि फिर हम यह भी नहीं कहेंगे कि पत्थर जड़ है।
फिर हम ये भी मानेंगे कि अगर मैं चैतन्य हूँ तो पत्थर भी चैतन्य है। तो फिर भारत ने सबकी पूजा करी, पत्थरों की पूजा कर डाली, पहाड़ों की पूजा कर डाली। कोई चीज़ बताओ जिसकी यहाँ पूजा नहीं होती। और उसके पीछे अंधविश्वास नहीं है, उसके पीछे गीता का 10वां अध्याय है कि पार्थ, जड़ चेतन अलग अलग नहीं है, गलत फहमी में मत जीना। पूरी तरह जड़ कुछ है नहीं और पूरी तरह चेतन वह हुआ जो शरीर भाव से मुक्त हो गया। और शरीर भाव से मुक्त तो यहाँ कोई दिखता नहीं है, तो सब पत्थर और पानी जैसे ही लोग हैं। तो समझ में आ रही है बात। आजकल गुरु लोग हैं जो सबसे ज़्यादा भोजन की ही बात करते हैं, भोजन और शारीरिक चीज़ें, भौतिक चीज़ें। सुकरात ने जहर पिया था तो अन्न उनका उस वक्त क्या हो गया है? जहर। तो शरीर पूरा जहरीला हो गया है। शरीर जहरीला हो गया है, पर क्या सुकरात भी जहरीले हो गए थे क्या? मंसूर का शरीर खंडित किया जा रहा था, तो क्या मंसूर भी खंडित हो गए थे क्या? क्या उनकी चेतना खंडित हो गई थी? तो यह बेवकूफ़ी की बात है कि तुमने अगर भोजन पर ध्यान दे दिया तो सब ठीक हो जाएगा। मैं भोजन की उपयोगिता से इनकार नहीं कर रही, मैं नहीं कह रही कि कुछ भी खाओ, लेकिन मैं इस अंधविश्वास से, इस रूढ़ि से आपको मुक्त करना चाहती हूँ कि अध्यात्म में भोजन की कोई केंद्रीय बात है। बल्कि सच तो यह है कि सुकरात ने जब जहर पिया उसके बाद उनका तेज और निखर गया। अगर हम वही हैं जो हमारा अन्न है, तो जहर पीने के बाद तो सुकरात को कैसा हो जाना चाहिए था? बिल्कुल विषैला, जहर बुझी बातें करता हुआ। कहते कि नालायकों ने, कमीनों ने मुझको क्या पिला दिया है, यही तो कहते ना वो, बिल्कुल जहर जैसे शब्द। पर जब सुकरात ने जहर पी लिया उसके बाद उनकी वाणी और ज़्यादा तेजस्वी हो गई थी। अगर आप अपने अन्न पर ही आश्रित हैं तो बहुत मजबूर जीवन है आपका, और अगर आप अपनी देह पर ही आश्रित हैं तो आपसे बेबस कोई नहीं है। इस भावना में बिल्कुल मत रहिएगा कि भोजन इत्यादि नियंत्रित करके आप मुक्ति के पथ पर बहुत आगे निकल सकते हैं। हाँ, आप भोजन पर बिल्कुल ध्यान दीजिए, लेकिन इस तरह ध्यान देना चाहिए कि क्या है जो मैं सिर्फ इंद्रियों के भोग के लिए खा रहा हूँ और क्या है जो सिर्फ शरीर के लिए आवश्यक है। फिर वह मन के अनुशासन का अंग बनता है, क्योंकि मन अगर चटपटी चाट की ओर आकर्षित हो रहा है तो फिर वह चटपटी खबरों की तरफ भी आकर्षित होगा। तो भोजन पर इस दृष्टि से अनुशासन रखना चाहिए, अन्यथा तो शरीर स्वयं जानता ही है कि उसे क्या खाना है। बात समझ में आ रही है? आध्यात्मिक साधना शरीर को और ज़्यादा पुरस्कृत करने की नहीं है। आध्यात्मिक साधना शरीर को उसके हाल पर ही छोड़ देने की है। तुम अपने शरीर को कितना पुरस्कृत कर लोगे? जिन लोगों ने शरीर की बहुत शुद्धि कर भी ली है, सुबह सुबह उनके शरीर में क्या भरा रहता है? मल। तो ये तो जीवन भर शरीर को शुद्ध कर रहे थे और शरीर में भरा हुआ है 3 किलो दहकता हुआ मल। क्यों भाई, तुमने तो बहुत शुद्धि कर ली थी, अब ये सड़ा हुआ मल कहाँ से आ गया तुम्हारे भीतर? तो शरीर को तुम कितना भी साफ कर लो, वह मल मूत्र दुर्गंध का अड्डा रहेगा ही रहेगा। उसमें मौत बैठी हुई है भाई, और जहाँ मौत बैठी हुई है वह जगह
क्या दैव्यता से परिपूर्ण हो पाएगी कभी? बताइए। रमण महर्षि आधुनिक युग में ज्ञान योग के सबसे ऊंचे ऋषि हुए हैं और रामकृष्ण परमहंस भक्ति मार्ग के सबसे ऊंचे शिखर पर रहे हैं और ज्ञान और भक्ति दोनों के ही उच्चतम पदों पर आसित इन दोनों विभूतियों के शरीर को कैंसर हुआ था। दोनों को कैंसर हुआ। तो शरीर की तो जी यही जात है। तुम चाहे रमण महर्षि हो, चाहे तुम रामकृष्ण हो, शरीर में तो कैंसर ही बसा हुआ है। फिर तुम बोल दो कि दोनों के शरीर में तो कुछ खोट थी। खोट कुछ नहीं थी, शरीर ऐसा ही है, मल मूत्र दुर्गंध और बीमारी से भरा हुआ। क्या करोगे शरीर की सफाई कर करके? साहब हमारे बता गए हैं, यानी कबीरदास जी बता गए हैं, नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बांस न जाए। तो क्या तुम लगे हुए हो कि बाहरी सफाई और आंतरिक सफाई? यह बड़े से बड़ा अंधविश्वास है कि जैसा अन्न वैसा मन। हाँ, कुछ रिश्ता है पर बहुत दूर तक नहीं जाता वो रिश्ता। शराब पियोगे तो मन बहकेगा, कुछ रिश्ता तो है, लेकिन बात तो तब है ना जब सुकरात जैसे हो जाओ कि जहर पी रखा है लेकिन प्राण फिर भी तुम्हारे तेज से भरे हुए हैं। अगर तुम्हारे चित्त की दशा तुम्हारे भोजन पर ही आश्रित है तो बताओ क्या करोगे? अगर तुम्हें तुम्हारे अनुकूल भोजन नहीं मिला फिर क्या करोगे? फिर तो चित्त बिगड़ गया तुम्हारा। तो ये तो बड़ी गुलामी हो गई कि जब तक हमें हमारा अनुकूल भोजन नहीं मिलता तब तक हमारा चित्त स्थिर ही नहीं रहता है। तो यह तो गुलामी हो गई ना, कि नहीं हो गई? शरीर की शुद्धि अच्छी बात है, पर उससे कहीं ज़्यादा अच्छी बात है शरीर से मुक्ति। अच्छे से समझ लीजिए, मैं शरीर को अशुद्धि में रखने की पक्षधर नहीं हूँ। मैं नहीं कह रही हूँ कि नहाओ ही मत और सड़क पर जितना मैल कुचैला पड़ा हो जाकर खा लो, ये मैं नहीं कह रही। मैं इस अंधविश्वास पर प्रहार करना चाहती हूँ कि शरीर की शुद्धि से ही मुक्ति मिल जाएगी। शरीर की शुद्धि निश्चित रूप से अच्छी बात है, पर उससे मुक्ति नहीं मिल जानी है। यह बात अब अच्छे से समझ लीजिए। मुक्ति नहीं मिल जानी मतलब क्या? मुक्ति की दिशा में शुद्धि तुम्हें बहुत दूर तक नहीं ले जा सकती। न शुद्धि ले जा सकती है और न अशुद्धि। शरीर को अशुद्ध रखना भी एक फैशन है, एक प्रचलन है। आधुनिक अघोरी भी तो होते हैं, वो कहते हैं कि गंदा रखो अपने शरीर को। यह जीवन के प्रति एक बहुत सशक्त वक्तव्य है हमारा कि हम तो गंदे रहते हैं। कहते हैं कि हम ये दुनियादारी की रस्में और नैतिकता से प्रेरित साफ सफाई हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, हम तो गंदे ही रहेंगे। तो ऐसे भी बहुत घूम रहे हैं। नागा बाबा भी हैं, और लिबरल हलकों में चले जाइए, वहाँ भी मिलेंगे आपको। और जो जगहें थोड़ा सा बाईं तरफ झुकी हुई हैं, वामपस्थ हैं, वहाँ भी ये खूब चलता है। न नहाना और शराब छलकाए रहना और सिगरेट के छल्ले उड़ाना। वे कहते हैं कि यह सब सुचिता और सफाई इत्यादि तो ब्राह्मणवाद है, हम उसका विरोध करते हैं। हम उसका विरोध करेंगे और गंदे रहेंगे, तो हम नहीं नहाएंगे, शराब में डूबे रहेंगे, सिगरेट उड़ाते रहेंगे। जब शरीर की शुद्धि से ही कुछ नहीं मिलने वाला तो पागलों, शरीर की अशुद्धि से क्या मिल जाएगा तुम्हें? शरीर वह चीज़ है जिसको बहुत साफ रखोगे तो भी कुछ हासिल नहीं होने वाला, तो उसे गंदा रख कर क्या हासिल कर लोगे? कुल मिला जुला कर बात ये है कि तुम शरीर को साफ रख लो चाहे गंदा रख लो, बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। तो ध्यान कहीं और लगाइए ना।
असली जगह ध्यान लगाइए। इतना ध्यान शरीर पर लगाना किसी काम का नहीं है। न तो यह ध्यान काम आएगा कि शरीर को साफ रखना है, और न ही यह ध्यान काम आएगा कि शरीर को गंदा रखना है। स्पष्ट हो रही है बात? समझाने वाले इसको समझा गए हैं कि जड़ चीज में चेतना का पंछी फड़फड़ा रहा है। 10 द्वार का पिंजरा ता में पंछी पौन, बंद रहे तो अचरज है, उड़े तो अचरज कौन। यह पिंजरा है, और पिंजरा कैसा होता है? जड़ ही होता है ना, लोहे का होगा, ईंट पत्थर का होगा। तो पुराने साहबों ने समझाया है कि ये 10 द्वार का पिंजरा है। इस शरीर में 10 द्वार हैं और इसमें पंछी बंद है। कौन से पंछी की बात हो रही है? आत्मा की नहीं, उसी की, उस चेतना की जिसका स्वभाव तो है आत्मा, पर जो फंस गई है जड़ता में। उसका स्वभाव क्या है? आत्मा का आकाश, पर वह फंस गई है जड़ पिंजड़े में। ता में पंछी पौन, फंसा हुआ है। और अचरज यह है कि वह बंद रहे जा रहा है। इस बात में अचरज मत मानना कि वो उड़ जाए। उड़ेगा तो है ही, उड़ना तो है ही उसको। उड़े तो अचरज कौन। तो पंछी को पिंजरे पर उतना ही ध्यान देना है जितना पिंजरे से भागने के लिए चाहिए। पिंजरे में पंछी बंद है और उसे पिंजरे पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। पर एक होता है पिंजरे पर ध्यान देना कि पिंजरे को चमकाए जा रहे हैं, रंग रोगन कर रहे हैं। हम में से ज़्यादातर लोग पिंजरे के साथ यही करते हैं, और ख़ास तौर पर जो आध्यात्मिक हो गए हैं वो तो खूब यही करते हैं। उनका सारा ध्यान ही शरीर पर जाने लग जाता है। भाई, क्या तुम पागल हो गए हो? जिस पिंजरे में तुम कैद हो, तुम उसकी साज सज्जा कर रहे हो। पंछी को पिंजरे पर निसंदेह ध्यान देना चाहिए, पर किस दृष्टि से? कि कैसे इसमें से मैं निकल भागूं, कि मैं इसकी कौन सी तिल्ली तोड़ूं, कहाँ मिलेगी इसके ताले की चाबी। इस दृष्टि से देखो पिंजरे को। इस दृष्टि से मत देखो कि यही तो घर है, इसी में तो रहना है। फिर प्रश्नकर्ता ने 10वें अध्याय का 22वां ही श्लोक पुनः उद्धृत करके पूछा। वो कह रहे हैं कि इंद्रियों में मन और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति कृष्ण अपने को कहते हैं। मन और चेतना मुझे एक से लगते हैं, तो कृपया समझाएं कि कृष्ण दोनों को अलग क्यों कह रहे हैं। तो इसका उत्तर है कि कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्रियों में मैं मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना हूँ। इंद्रियों में मन हूँ, जिस अर्थ में यहाँ पर श्री कृष्ण मन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वह निष्क्रिय भाव है। इंद्रियां जगत की सूचना लाती हैं और मन उन सूचनाओं को संग्रहित करता है। इंद्रियां भी यंत्रवत काम कर रही हैं और मन भी यंत्रवत काम कर रहा है। जैसे कोई मशीन, और जिसके कुछ हिस्से बाहर से कुछ ला रहे हैं और बाकी हिस्से जो माल आया है उसको जमा कर रहे हैं, या फिर उसका किसी तरीके से कुछ उपयोग कर रहे हैं। जो उपयोग कर रहे हैं वह उपयोग भी पूर्व निर्धारित है। भाई, एक कन्वेयर बेल्ट है जो कहीं से कुछ लेकर आ रही है किसी मशीन की तरफ, और जो माल बेल्ट पर रख कर आता है फिर उस माल पर मशीन कुछ प्रक्रिया करती है, प्रोसेसिंग करती है। तो ये दोनों ही एक ही यंत्र का हिस्सा हुए ना, वह कन्वेयर बेल्ट भी और प्रोसेसर भी।
तो इसी अर्थ में कृष्ण मन और इंद्रियों की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जितनी इंद्रियां हैं उनमें जो उच्चतम और सर्वश्रेष्ठ इंद्रिय है वह मैं हूँ। और वह इंद्रिय कौन सी हुई? मन। क्योंकि भाई कन्वेयर बेल्ट अगर नहीं है तो कोई और विकल्प खोजा जा सकता है, लेकिन जो प्रोसेसर है वही नहीं है तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इंद्रियों में और मन में जब तुलना की जाएगी तो मन ही श्रेष्ठ है। और मन भी क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि मन पर चेतना की कुछ छाया पड़ी हुई है। इंद्रियों के पास तो कोई भी विकल्प होता ही नहीं, लेकिन मन जो है वो संकल्प और विकल्प में जीता है। हालांकि उसके संकल्प और विकल्प भी यांत्रिक ही हैं, पर इंद्रियों से तो वो फिर भी श्रेष्ठ हुआ ना। तो इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं इंद्रियों में मन हूँ। फिर पूछ रहे हैं कि मन और चेतना में क्या अंतर है? चेतना में मैं सम्मिलित है। चेतना में पूर्ण हो जाने की प्यास सम्मिलित है। मैं जो है वो मन का केंद्र है। चेतना का संबंध मैं से ही है। चेतना कहती है कि इस मैं को पूरापन चाहिए, मैं अधूरा हूँ। मन उस अधूरेपन का विस्तार है। मैं केंद्र हूँ, केंद्र के इर्द गिर्द जो विस्तार है उसका नाम है मन। जिस अर्थ में कृष्ण यहाँ प्रयोग कर रहे हैं उस अर्थ में चेतना का संबंध मैं से है। मैं है चैतन्य, अर्ध चैतन्य, उसे पूरी चेतना चाहिए, उसे पूरा जग जाना है। वह अध सोया अध जगा है, आधा इधर का है और आधा उधर का है। कभी देखा है आपने, जब आप रात में सो रहे होते हो तो बड़ी आनंद की स्थिति होती है ना, और जब जग जाते हो पूरी तरह तब भी कोई विशेष दुख नहीं होता। पर वह जो बीच की अवधि होती है ना, 5 मिनट 10 मिनट की, जब हम न सोए हुए हैं न जगे हुए हैं, अलार्म बज रहा है, बस उठे हैं ताज़ा ताज़ा, तब कैसा लग रहा होता है। और फिर किसी तरीके से आधे होश और आधी बेहोशी में लड़खड़ाते से जा रहे हैं गुसल खाने की तरफ, और फिर जा कर के मुंह पर छींटे मारते हैं तो नींद जाती है आपकी। तो यह बिस्तर से उठने और पूरी तरह जागृत होने के बीच जो दरमियान है, क्या इसमें आनंद होता है? नहीं होता है ना। तो हमारी हालत वैसी ही है, हम ना सोए हुए हैं और ना पूरी तरह जगे हुए हैं, इसीलिए हम दुख में हैं। अगर पूरी तरह हम सो ही जाएं, काश कि हम पूर्णतः जड़ हो जाएं, तो भी दुख का अनुभव नहीं होगा। और अगर हम पूरी तरह जागृत हो जाएं, मुक्त हो जाएं, बुद्ध हो जाएं, तो भी दुख कम होगा। लेकिन हम बीच के हैं, हम नशे में हैं, हम बेहोश हैं, हम आधी नींद में हैं। पूर्ण चैतन्य हमारा स्वभाव है, लेकिन फिर भी हम जड़ता से संयुक्त और आश्रित हैं, इसीलिए हम कष्ट में हैं। तो बात आई समझ में?